निश्चित तौर पर ये गठबंधन धर्म की जो मर्यादा है, कहीं ना कहीं इसमें वो भाव तिरोहित हुआ है। और बजाय जदयू के विधायकों को अपने दल में शामिल करने के, अगर उन्हें मंत्रिपरिषद में जदयू के कोटे से वो मंत्रिपरिषद के विस्तार में उन्हें शामिल करते, तो शायद ये एक अच्छा नजीर हो सकता था गठबंधन धर्म की राजनीति के हिसाब से। किस जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बनाए गए हैं। किसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने पार्टी अध्यक्ष के पद को त्यागने का फैसला किया और आरसीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद अगले 3 वर्षों के लिए आरसीपी सिंह को नए पार्टी प्रमुख चुन लिया गया। ये एक दूरदर्शितापूर्ण निर्णय है। लंबे समय से पार्टी के सांगठनिक आधार को व्यापक करने का काम आरसीपी सिंह जी कर रहे थे। उनके नेतृत्व में पार्टी के संगठनकर्ताओं की टोली देश के सभी राज्यों में काम कर रही थी, और अब सीधे तौर पर उन्हें कमान देने से इन राज्यों में सांगठनिक विस्तारीकरण का जो कार्य है ज़्यादा बेहतर तरीके से संपन्न हो पाएगा। समस्याओं को केवल बात करके हल किया जा सकता है। मैंने दृढ़ता से मानना है कि 29 दिसंबर को होने वाली बातचीत से मुद्दों का समाधान होगा, यदि वे किसानों के दृष्टिकोण से संचालित होते हैं, न कि उन राजनेताओं के दृष्टिकोण से जो इस मुद्दे को राजनीतिकरण कर रहे हैं। यूनियन एमओएस जो है, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने यह बात कही। अब चूंकि ये आंदोलन 32वें दिन में प्रवेश कर चुका है, कड़ाके की ठंड है, देश की अर्थव्यवस्था को भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है, और जब बार बार ये कहा जा चुका है कि एमएसपी पर लिखित गारंटी देने के लिए सरकार तैयार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन 3 कानूनों के कई प्रावधानों को लेकर के असमंजस का भाव है, वहाँ भी सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। और ये एक अवसर है, अगर सही अर्थों में देश में पहले बहुत कुछ अच्छा हुआ होता, जो पार्टियाँ आज इनके प्रावधानों का विरोध कर रही हैं, अगर अलग अलग समय पर सुधारों की वकालत करती हुई नहीं दिखी होती, तो मुझे लगता है इतना आज भ्रम की स्थिति में किसान संगठन नहीं होते। इसीलिए किसान संगठनों को अपना हमदर्द भी पहचानना चाहिए और समझौते की मेज पर आकर के सवालों को हल करना चाहिए। ये कांग्रेस के दोहरे मानदंडों का जो आज नुकसान देश को भुगतना पड़ रहा है, उनके चेहरे को कम से कम किसान संगठनों के नेताओं को जरूर पढ़ना चाहिए। और जो संसद में 2015 के जिस बयान की आज चर्चा हो रही है, इसमें उन्होंने आलू के मूल्य से जो बाजार में जिन चिप्स की बिक्री होती है उसके बीच का जो फासला है उसकी भी उन्होंने चर्चा की। और उस उदाहरण के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को सीधे कंपनियों को अपना माल बेचना चाहिए। दरअसल वो उस समय अमेठी के फूड पार्क की वकालत में ये सारी बातें कह रहे थे। और इसके 2 साल पहले 2013-15 जनवरी से देश के 12 ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस की सरकारें थी, वहां एपीएमसी एक्ट से फल और सब्जियों को बाहर निकाला जा चुका था। 2019 में फिर उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बाजाबता फार्म बिल को रिपील करने की बात की और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को कंट्रोल रिजाइम का हिस्सा बताया। इसीलिए किसानों को ये जरूर समझना होगा कि इन राजनेताओं के चंगुल से आंदोलन को कैसे बाहर निकाला जाए, और तभी किसानों को कोई इसका लाभ मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।